हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूतिया स्टेशन कहानी के पार्ट 1 और 2 में हमने अब तक जाना कि रोनी, टोनी और चैंप एक ऐसे स्टेशन में फंस गए हैं। उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उनकी समझ के परे है और अब इस स्टेशन से बाहर कैसे जाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा। इस कहानी के पिछले पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी को। रोनी, वो कंकाल हाथ से उस ओर इशारा करता है, मगर वहां कुछ भी नहीं था। अरे कहाँ गया? वो यहीं तो था। आई नो, कुछ तो था, तभी तो इतना डरा हुआ है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से भागने लग जाते हैं। शायद उन्हें नहीं पता था, मगर उनका पीछा एक साया भी कर रहा था। तीनों अपने अपने भगवान को याद कर रहे थे। शायद आज तीनों की मौत तैयार थी, तभी तीनों रुकते हैं। उनके पीछे का साया भी रुक जाता है। तीनों एक दूसरे का हाथ जोर से थामते हैं और पीछे पलटते हैं। अब जो हुआ उससे वो खुद इतने हैरान थे, उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बोलते हैं, चाचा जी। उनके सामने वही ट्रेन वाले चाचा जी बड़ी ही जख्मी हालत में खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, चाचा का वो पुतला एकदम तेज रफ्तार में उनके बिल्कुल पास आ जाता है। शायद वो टोनी, रोनी और चैंप को डराना चाहते थे, मगर इस बार वो तीनों नहीं डरते। मुश्किल से 5 इंच का गैप उनके और चाचा के बीच में था। क्या हुआ चाचा जी? आप इस भूतिया जगह पर क्या कर रहे हो? ऐसा कहते ही टोनी उनके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। उनका हाथ एकदम जख्मी हालत में था, जैसे वो घाव काफी दिन से हो। अरे चाचा जी, ये आपका हाथ इतनी जख्मी हालत में क्यों है? और आपके तो पैर में भी चोट लगी हुई है। और ये आपके सिर से खून क्यों बह रहा है? चाचा जी आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मैं आपको फर्स्ट एड कर देता हूँ। रोनी, तेरे इस छोटे बैग में किट है, जल्दी निकाल के दे। वैसे आप यहाँ क्यों आए? आप तो हमें भी यहाँ उतरने से मना कर रहे थे। इससे पहले कि टोनी अपनी बात खत्म करता, चाचा जी ने एक भयानक आवाज में उनको बोला, चले जाओ यहाँ से। बोला था ना यहाँ मत उतरो। तुम भी मेरे घर, मेरे गांव को जलाना चाहते हो, मुझे यहीं पर तड़पता छोड़ना चाहते हो। नहीं चाचा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप अपना हाथ दिखाइए, मुझे उसे साफ करना है। हाँ, काफी दिन का है, तब से जब से मुझे मेरे बेटे ने यहाँ छोड़ा है, और मुझे पता है कि तुम लोगों को भी उसी ने भेजा है, ये देखने के लिए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया। नहीं चाचा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो आगे जा रहे थे, हमारी दोस्त की वेट में हमें यहाँ रुकना पड़ा। और आपके सामने ही तो ये बात हुई थी ट्रेन में, आपको तो वैसे भी पता है। इससे पहले कि टोनी कुछ बोलता, चाचा एकदम उठ के दौड़ पड़े। टोनी, रोनी और चैंप तीनों चाचा के पीछे भाग रहे थे। अचानक उनकी आंखों के आगे धुआं छा गया और जैसे ही वो सब क्लियर हुआ, चाचा वहां से गायब हो चुके थे। सब लोग भूत को भूलकर चाचा को ढूंढने लग जाते हैं। चाचा, चाचा आप कहाँ हो? आप ठीक तो हो ना? चाचा जी, हम आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे, आप प्लीज बाहर आ जाइए। कहीं चाचा को भूत अंकल तो नहीं ले गए? तभी अचानक रोनी का पैर किसी चीज से टकराता है और उसने जैसे ही नीचे देखा, रोनी का कलेजा मुंह को आ गया। भूत! कहाँ है भूत? रोनी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, मानो उसका गला किसी ने पकड़ लिया हो। जब दोनों के सामने देखा तो सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी और वो कोई और नहीं, खुद चाचा जी ही थे। तीनों एकदम सहम जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कुत्तों के रोने की बहुत खतरनाक आवाजें होती हैं। तीनों डर के मारे चाचा के पास बैठ जाते हैं और जैसे ही तीनों चाचा को छूते हैं, अचानक सारी भयानक आवाजें बंद हो जाती हैं। तीनों चुपचाप चाचा के पास बैठे रहते हैं। शायद उन्हें यह भरोसा था कि अब चाचा जी ही उन्हें बचा सकते थे। सुबह के 5 बज चुके थे। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। चाचा का मृत शरीर बुरी हालत में था, मानो वो शव कई दिनों से यहीं पड़ा हो। चलो रोनी। कहाँ? चाचा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हाँ, शायद इससे उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। तीनों मिलकर चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, चैंप बोलता है, ओह शिट, अब क्या हुआ?
मैंने बोला था ना कि मैंने किसी जाने पहचाने इंसान को देखा है उस परछाई में। हाँ तो? अब मुझे याद आया कि वो चाचा जी ही थे। इसका मतलब ये कि चाचा जी हमारे सामने नहीं, वो तो पहले से ही मरे हुए थे। हाँ, तभी शायद वो मुझे ट्रेन में दिखे नहीं। जब उतरते समय मैं पीछे पलटा तब। पर उनके हमसे क्या दुश्मनी थी? तभी उन्हें पास में साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने चाचा जी दिखाई देते हैं। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल मेरे 3 बेटे थे। वो यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं इस गम को बर्दाश्त ना कर पाया और उनके वापस आने की उम्मीद में यहीं इस रेलवे स्टेशन पर बैठ गया। यहाँ बिना कुछ खाए पिए मैं बीमार पड़ गया और मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही थी। मैं यहाँ किसी को भी आने नहीं देता था, मगर तुम लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर मुझे मुक्त कर दिया। अब मेरी ये यात्रा खत्म हो गई और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। भगवान तुम तीनों को हमेशा खुश रखे। और इतना कहते ही एक तेज रोशनी उन्हें अपने साथ ले जाती है। वहां एक गहन सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक ट्रेन रुकती है। पीछे से आवाज आती है किया की। ओए रोनी, टोनी और टैम्प, चलना नहीं है क्या? वैसे भी यहाँ ये ट्रेन 2 ही मिनट रुकेगी। तीनों अनमने भाव से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और सुन्न होकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। इधर किया नॉन स्टॉप बातों से अपनी बक करती है और ट्रेन अपने अगले डेस्टिनेशन को चल पड़ती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अब आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनी कहानियों के शौकीन दोस्तों को अभी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।